सीनियर वकला ने आईनी तरामीम का बिल पास होने के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, दमादम मस्त कलंदर करने का अयादा कर लिया और ये भी कह दिया कि हम यौम नजात भी मनाएंगे। ये आईनी तरमीम क्या वकला अपनी तहरीक के ज़रिए ख़त्म कर पाएंगे? क्या वकला इतनी ताकत और आपस में इतना इत्तेफाक रखते हैं कि वो इस तरमीम को चैलेंज कर सकेंगे और हुकूमत को नाको चने चबवा सकेंगे? लेकिन आज सीनियर वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 2002 और 2007 का अंदिया दिया कि जैसे मुत्तहिद और यकजा होकर वकला ने आज़ादी अदालती निज़ाम के लिए जंग लड़ी थी, हम दोबारा उसी जंग के लिए तैयार हैं। मैं हूं फरहान नवाज नाज़रीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया चैनल शुरू किया है मैंने, मुझे 1000 सब्सक्राइबर एक महीने में पूरे करने हैं और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वकला ने 2002 और 2007 की तरह उनके मुताबिक जिस तरीके से शब खून मारा गया है, ये आइनी 26वीं आइनी तरमीम करके हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने कंट्रोल में जुडिशल निज़ाम को कर लिया है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो, आइनी बेंच की तश्कील हो, जुडिशल कमीशन की तश्कील हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें हुकूमत ने अपने हाथ में ले लीं और बिल्कुल हाथ पांव काट दिए हैं, बांध दिए हैं आला अदलिया के जज साहिबान के, क्योंकि पहले ये तमाम फैसले वो खुद किया करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो नाज़रीन, काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों में सदाकत भी नज़र आती है, क्योंकि हमने 2013 के बाद से जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ज़माने से लेकर साकिब निसार और उमर अता बंदियाल और फिर काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया काजी फाइज ईसा को भी, तो ये तमाम टेन्योर वो थे जो हुकूमत वक्त ने अपने मफाद के लिए इनको इस्तेमाल किया, लेकिन वो फिर ऐसे गड्ढे खोदते गए जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में जब हुकूमत वक्त अपोजिशन में जाके बैठी तो वो खुद भी उसी गड्ढे में गिर गई। अब बात यह नाज़रीन के जज साहिबान के कुछ फैसले ऐसे रहे कि जिसमें दो मुंतखब वज़राए आज़म को बग़ैर किसी लॉजिक के आउट कर दिया गया, वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग कर दिया गया, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल थे, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शामिल थे। फिर उस वक्त की अपोजिशन ने इस पर शादियाने बजाए, जश्न किया, खुशियाँ मनाई, आज़ाद अदलिया के नारे लगाए, अदलिया की शान में कसीदे पढ़ दिए, जज साहिबान की शान में कसीदे पढ़ दिए। लेकिन जब वही अपोजिशन हुकूमत में आई और उसके बाद जब उनको टफ टाइम मिला तो वो तमाम की तमाम खूबियाँ खामियों में बदल गई और उन्होंने हुकूमत के जज साहिबान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिस प्रोपेगेंडे का शिकार शायद तहरीक इंसाफ खुद भी हो गई। आज तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा अपने आप को इफ़ेक्टिव समझती है जुडिशल निज़ाम का, लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि अपने दौरे हुकूमत ने भी वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब को उनके मुशीरान ने गलत मशवरे दिए थे और गलत फ़ैसले करवाए थे, जिसकी वजह से इमरान खान और उनकी हुकूमत ने काफ़ी नुकसान उठाया। जैसे कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस उन्होंने दाखिल कराया, जिसका बरमला इमरान खान इजहार करते रहे, जिसकी गवाही हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में दी कि इमरान खान से जब उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप काजी फाइज ईसा के खिलाफ किसी किस्म का रेफरेंस दायर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, ना हमारी ऐसी कोई इंटेंशन है। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही हमने देखा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दाखिल हुआ, जिसका उन्होंने अपनी नशिस्त अपनी सीट से मुस्ताफ़ी होने के बाद उन्होंने अपना केस खुद लड़ा। उनकी बेगम साहिबा ने तमाम तर शवाहिद प्रोवाइड किए और वो केस बिलाखिर काजी फाइज ईसा जीत गए। तो ये वो निज़ाम था जिसको फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस वक्त इकामा का केस आया तो उनको सज़ा इस बात पर जज साहब ने उस वक्त के साकिब निसार साहब ने दी कि ये अपने बेटे से तनख्वाह मौसूल नहीं कर रहे थे। ये एक बहुत भूडा मजाक था। और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी 3 मिनट की या 3 सेकंड की सज़ा उस वक्त दी गई थी और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था। तो ये जुडिशल निज़ाम की वो कारी ज़रबें थी जो जमहूरी हुकूमतों को नुकसान पहुँचाती रहीं और जो शायद आज पाकिस्तान जिस नुकसान का सामना कर रहा है, ये भी उसी वक्त का नुकसान खड़ा किया हुआ था, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं, जो पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता काटती रही और अवाम इनकी की गई गलतियों की सज़ा भुगतती रही।
اب دیکھنا یہ ہے کہ وکلا نے تو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، 25 اکتوبر کو یوم نجات منائیں گے، سارے بارز کو جمع کریں گے۔ کیا وکلا وہ تمام کی تمام خصوصیات کے ساتھ جو 2002-2007 میں انہوں نے کی تھیں، کیا وہ اس کے مطابق اس دفعہ اس ترمیم کو چیلنج کر سکیں گے، واپس کروا سکیں گے؟ دیکھنا تو اب یہی ہے۔ لگتا مشکل ہے، لیکن وکلا پھر بھی دمادم مست کلندر کرنے کے لیے تیار ہے۔